दुनिया की मत सुनो। YouTube पे 5 वीडियो देखोगे, आपको 5 आंसर मिलेंगे कि सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से सिलेबस खत्म कर लो। सिलेबस ऐसे खत्म मत करो कि हाय राम में लेट हो रहा हूँ, दुनिया ने बोला था दिसंबर जनवरी तक कर लेना, किसी ने वन शॉट देख के कर लिए, किसी ने क्रैश कोर्स देख के कर लिए, किसी ने सिर्फ सवाल लगा लिए, या फिर सिर्फ किसी ने वीडियो देखे सवाल लगाया नहीं। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है हर एक चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी किया। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो कम से कम 150 MCQs, बायो का चैप्टर है तो कम से कम 200 MCQs के। इसमें जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। दूसरी चीज ये है कि सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो रिवीजन करने के लिए रेगुलरली टेस्टिंग करो। जो पोर्शन आपके हो गए, ऐसा नहीं कि इस टाइम पे आपके बिल्कुल 0 पोर्शन होंगे, जो पोर्शन हो गए उनके टेस्ट लिखते रहेंगे तो साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा। दूसरी चीज मैंने इस वीडियो में ये समझाई। तो आप जब वीडियो सुन रहे होते कि सिलेबस जल्दी खत्म कर लो, वो बंदा जो आपको ये बता रहा है वो एसेंशियली आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए। वी एग्री, बट एक ड्रॉपर के लिए रिवीजन करने का बेटर स्ट्रैटेजी है कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए डेली के 8 से 9 10 घंटे लगाए और डेली रिवीजन के लिए 2 से 3 घंटे निकाल ले। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप 30 मार्च तक भी अपना सिलेबस खत्म करते हैं। वापस सुन लीजिए, गुड न्यूज, यदि आप 30 मार्च तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। सो इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे लोगों के दिमाग पे है वो ये है, सिलेबस कब तक खत्म करना है, और उसमें सबसे बड़ा रोल ये फोमो प्ले करता है। हम बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे दोस्तों से, जिन लोगों को जानते हैं, पेरेंट्स लोगों से सुन रहे होते हैं, और फिर वो सुनते हैं ऐसी चीजें, गुप्ता जी का बेटा तो 16 घंटे पढ़ता है, एच.सी. वर्मा कर ली, इरोडोव कर ली, मॉरिसन बॉयड कर ली, रीस एंड कैम्बल कर ली, सिलेबस तो 11वीं में ही खत्म कर लिया था, हर रोज फुल सिलेबस टेस्ट लिखता है, लाइन बाय लाइन NCERT कर लिए 50 बार, और बच्चे की जान निकल गई। यार भगवान, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। पर रियलिटी में तो ये सब हवा है ना। हर जना डिफरेंट है, हर जने का रास्ता डिफरेंट है। कोई ड्रॉपर है, कोई फ्रेशर है, किसी का मोटिवेशन किसी और लेवल का है, किसी को कोई चीज़ समझ में आती है, किसी को कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है। सो व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज कि सिलेबस खत्म होना चाहिए और रिविजन होना चाहिए। और रिविजन इसलिए होना चाहिए कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे रिएक्शंस हैं कि भूलने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। और मौका मिलता है वही 3 घंटे 20 मिनट, या अभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री आके बता दे कि 3 घंटे का पेपर होगा 180 क्वेश्चन का। अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, भाई लोग सो रहे हैं, सर्दी है दिल्ली में। पर अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि उस टाइम पे आप वो सारी चीज़ें याद करके जब क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते। ठीक है, तो मैं इस वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का वापस आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर रोज मेरे से पूछा जाता है एंड आई थिंक इट इज़ वर्थवाइल कि मैं एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव को रीट्रेट करूं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीशन कुछ तो इस तरह से होता है कि एक होता है राउंड 1, मतलब है थ्योरी किया और उसके बाद MCQ प्रैक्टिस किया हर एक चैप्टर के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 150 MCQ कर लो, बायो का चैप्टर है तो 200 MCQ कर लो। लार्जली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसको करना सिलेबस कंप्लीशन बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ये राउंड 1 होता है, और इस राउंड 1 के बाद आपको कुछ चैप्टर्स होंगे जो अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें आपने सवाल लगाए तो सही पर ऑलमोस्ट सब कुछ गलत हो गया। तो एक तरीके से वो चैप्टर हुआ नहीं, किसी टाइम पे आपको उसको वापस करना पड़ेगा। सारी पिक्चर में फिर टेस्टिंग आ जाती है। यदि समझदार है आप टेस्ट लिखते हैं और आपको पता चल जाता है कि यार ये वीक एरियाज है। बाय द वे, इस स्टेज पे भी पता करने का तरीका है, जैसे हमने आपको बताया, आपके पास एक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट अवेलेबल है टारगेट बैच के अंदर, जिससे आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर अच्छे चल रहे हैं, कौन से खराब चल रहे हैं। 1 मिनट के लिए वो दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। उस वाली पिक्चर को आपने अभी टारगेट बैच ज्वाइन किया है या नहीं किया, उस वाली पिक्चर को पकड़ के रखना है, क्योंकि वो पिक्चर डेवलप होती रहेगी, वो आपको बताती रहेगी कि कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे चीज़ें ठीक है। तो देख लीजिए, तो देखिए आप होम पे आए, आप जानते हैं neetprep.com व्यू रिपोर्ट, ये वाली जगह सबसे मैजिकल है इसके अंदर, है ना। और फिर आप इसे क्लिक करेंगे जनरेट स्नैपशॉट को, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बताता है, जरा देखते हैं। ये स्कोर है लास्ट के 1000 क्वेश्चंस के बेसिस से 600 नंबर आएंगे। आज यदि नीट का एग्जाम हो जाता है 41,149 क्वेश्चन प्रैक्टिस के 41,149, उसमें से 36,380 सही हुए। ठीक है,
शो मोर डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे दिखा देगा। देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अच्छा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छा है, केमिस्ट्री का परफॉर्मेंस जनरली अच्छा है, पर ये देखिए इक्विलिब्रियम में ऐसी तैसी हुई पड़ी है, रिडॉक्स रिएक्शन में 70, यू शुड बी अबव 90%, है ना। देखिए जीओसी में प्रॉब्लम है, राइट। तो फिर आप क्या करेंगे, लेट्स से जीओसी में गए, जनरेट डीपीपी, राइट। अभी भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, अब से लेके नीट एग्जाम तक आप आराम से 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रोज के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्वेश्चन 10,000 हो जाता है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे वो जनरेट होता रहेगा। तो आपने कहा कि मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और एरोमेटिसिटी एंड पोलैरिटी के, है ना, प्रिंट पीडीएफ कर लिया, राइट। दिस इज द पावर ऑफ इट। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कंटिन्यूसली ये पता चलता रहेगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद दे दिया आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, देखिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आ गए, सही है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। वापस आ जाते हैं, हम लोगों ने डिस्कशन चालू किया था और उसके बाद आप टेस्टिंग भी करेंगे तो आपको एक राउंड 2 पता चलता है। राउंड 2 के अंदर आप वापस कुछ चीज़ों की, लिमिटेड चीज़ों की थ्योरी करते हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो सिलेबस कंप्लीशन का मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस राउंड 1 है। और आप फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मोड में डालने के लिए टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद वीक एरिया फिक्सिंग करते हैं। वीक एरिया फिक्सिंग आपके राउंड 2 है, टू इंप्रूव द करेक्ट परसेंटेज ऑफ एरियाज विच यू वर नॉट गुड एट। ये बात समझ हो गई, पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, टॉपर्स क्यों बोलते हैं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा कर लो, क्योंकि रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या रिवीजन इसी तरह से होता है कि नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लिया और बचे हुए 5 महीने रिवीजन किया? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वाला लॉजिक फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए है और आप बहुत सारे जो वीडियोस देखते हैं वो शायद फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए होते हैं और ड्रॉपर के लिए ये वाला लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि ड्रॉपर की तो तैयारी नीट एग्जाम खत्म होने के बाद चालू हुई और इस बार तो लेट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जाम वापस होगा या नहीं होगा। तो 15 जुलाई के आसपास चालू हुई। 15 जुलाई से कितने महीने होते हैं? 15 नवंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने में सिलेबस हो जाएगा? नहीं होता। तो शायद ड्रॉपर और अटेम्प्टर के लिए डिफरेंट है। तो देखिए उसको भी मैं समझा देता हूँ। तो एक मेथड 1 ऑफ रिवीजन है कि सिलेबस कंप्लीशन किया, नवंबर अक्टूबर मैंने रिप्रेजेंटेशन क्लिक किया है और उसके बाद पिंक वाला जो है रिवीजन पार्ट है। और उसमें एक फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए थोड़ा जल्दी सिलेबस कंप्लीशन का एक रीजन ये भी है कि उसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है। बीच के 1.5-2 महीने सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन रहेगा, इंग्लिश की भी तैयारी करनी है, नहीं करनी क्या फायदा। इनफैक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी कुछ फायदा नहीं। अब तो सीयूईटी का एग्जाम हो गया, यदि आपको नीट नहीं भी करना तो फिर भी बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रेशर रहता है आसपास का पूरा समाज, पेरेंट्स वगैरह कि बेटा पढ़ ले। बेटा भी पढ़ता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करता है ना। पर मेथड 2 ऑफ रिवीजन जरा देखिए। तैयारी चालू हुई 15 जुलाई को और मैं कह रहा हूं कि सिलेबस कंप्लीशन मार्च एंड तक भी होता है, पर इस जगह पे आके नवंबर से टेस्टिंग चालू कर दी। या जैसे हम अभी जनवरी से टेस्टिंग, काफ़ी सारे लोग T15 जो हमारी टेस्ट सीरीज है 19 जनवरी से जो चालू होगी, है ना। अब क्या चल रहा है, सिलेबस कंप्लीशन के साथ आप यदि रेगुलरली टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे टेस्ट दिया, यहाँ पे टेस्ट दिया, यहाँ पे टेस्ट दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, और टेस्ट से पहले आप रिवाइज करें, टेस्ट के बाद वीक एरिया, यही तो होता है रिवीजन। टेस्ट से पहले रिवाइज किया, रिवाइज किया, रिवाइज किया, रिवाइज किया, भूलेंगे नहीं चीज़ें। तो पैरेलल में हो सकता है। एंड दिस इज मोर रेलेवेंट टू ड्रॉपर्स या फिर वो लोग जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बी इन दिस स्टेज की एक जगह पे सिलेबस खत्म हो गया फिर मेरा रिवीजन चालू होगा। इनफैक्ट मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो सिलेबस कंप्लीशन के साथ उनका रिवीजन, उनका भी कुछ इसी तरीके से चल रहा है। उनका भी ऐसे नहीं कि यहां से वेट करके फिर टेस्टिंग चालू करते हैं। एंड टेस्टिंग इज व्हाट इनेबल्स रिवीजन एंड रिवीजन इज व्हाट इज गोइंग टू गेट इनटू नीट। तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के, मैंने आपको एक वीडियो किया था अंकुर सर के साथ जिसमें उन्होंने मुझे बताया था, उस वीडियो में हम लोगों ने आपसे शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि सर पढ़ना वढ़ना आसान है। 2 साल उन्होंने एग्जाम लिखा, हालांकि वो पढ़ बिल्कुल नहीं पाते, 600 के ऊपर है ना। वो खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं पर उन्होंने केमिस्ट्री और बायो भी लिखा, 600 के ऊपर है। उनका एक ही ऑब्जर्वेशन था कि नीट कम्स डाउन टू हाउ वेल यू आर एबल टू रिटेन रिकॉल ऑन द एग्जाम डे, और उसके लिए रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने उस सारी चीज़ के अंदर जो आप लोग के लिए इनेबल कर दिया वो ये है कि देयर शुड बी अ वेरी एग्रेसिव टेस्टिंग प्लान जिसके थ्रू रिवीजन हो। तो मैं आपको ये वाली पिक्चर वापस दिखा देता हूँ। ये पूरे T15 के टेस्ट हैं, है ना।
ये तो देखिए यहाँ पे आपने रिवीजन किया 11th का आधा पार्ट, उसके बाद वीक एरिया आपको पता चल गया, फिर आपने 26 के 11th का बचा हुआ आधा पार्ट, फिर वीक एरिया पता चले, ऐसे 12th का आधा पार्ट, 12th का बचा हुआ पार्ट। अब जो आपने यहाँ पे वीक एरिया फिक्स करे उसकी वजह से यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, जो 16 फरवरी को फुल 11th का पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपने वीक एरिया फिक्स करे उसकी वजह से आपका 23 फरवरी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। फिर 16 फरवरी को आपने रिवीजन किया था, वीक एरिया फिक्स किए थे, फिर वीक एरिया फिक्स किया, यहाँ पे जो पता चले उससे आपका 2 मार्च को इनेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर ऐसे और फिर यहाँ से फुल सिलेबस, राइट। तो यू हैव अ मैकेनिज्म। आप ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आपके पास एक मैकेनिज्म हो गया, तो जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस 19 जनवरी तक खत्म हो। यदि आपका सिलेबस इस जगह तक भी खत्म होता है तो आपको बीच बीच में मौका मिल रहा है टेस्ट लिखने का, जिससे आप साथ में रिवाइज कर पा रहे हैं। और मैंने जैसा आपको बार बार एक चीज बोली है, मैं आपको वापस रिमाइंड कर देता हूं। 3 एक्टिविटीज चल रही है ना, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन बिफोर मॉक टेस्ट, पढ़ने के जो आवर्स आ रहे हैं ना, और तीसरा स्टडीज फॉर फिक्सिंग वीक एरियाज, है ना। आप भी कहोगे सर वही चीज, बट असलियत में तो टॉपर एक ही तरीके से बनता है। तो यदि आप इन तीनों चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन कर पाए तो परफेक्ट हो जाएगा। बैलेंस मेंटेन कर लेके ये जो चीजें दो, इनके लिए 2 to 3 आवर्स डेली निकाल लीजिए, हो गया काम, है ना। और 9 से 10 घंटे अपने सिलेबस कंप्लीशन, आपके जो भी लेक्चर्स ऑनलाइन कोचिंग में, क्लासरूम कोचिंग में चल रहे हैं, आपको किसी ने पढ़ाया, आपने नोट लिया, घर पे आके उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पर डेली 2 से 3 घंटे आइदर दिस या दिस पे लगा सकते हैं। तो मोटा मोटा समरी है गाइस, वापस सुन लीजिए, मोटा मोटा समरी है। दुनिया की मत सुनो, YouTube पे 5 वीडियो देखोगे, आपको 5 आंसर मिलेंगे कि सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको जो कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से सिलेबस खत्म कर लो। सिलेबस ऐसे खत्म मत करो कि हाय राम में लेट हो रहा हूं, दुनिया ने बोला था दिसंबर जनवरी तक कर लेना, किसी ने 1 शॉट देख के कर लिए, किसी ने क्रैश कोर्स देख के कर लिए, किसी ने सिर्फ सवाल लगा लिए, या फिर सिर्फ किसी ने वीडियो देखे सवाल लगाया नहीं। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है हर एक चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी किया। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो कम से कम 150 MCQs, बायो का चैप्टर है तो कम से कम 200 MCQs के। इसमें जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। दूसरी चीज यह है कि सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो रिवीजन करने के लिए रेगुलरली टेस्टिंग करो। जो पोर्शन आपके हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे आपके बिल्कुल 0 पोर्शन होंगे, जो पोर्शन हो गए उनके टेस्ट लिखते रहेंगे तो साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा। दूसरी चीज मैंने इस वीडियो में ये समझाई। तो आप जब वीडियो सुन रहे होते हैं कि सिलेबस जल्दी खत्म कर लो, वो बंदा जो आपको ये बता रहा है वो एसेंशियली आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए। वी एग्री, बट एक ड्रॉपर के लिए रिवीजन करने का बेटर स्ट्रैटेजी है कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए डेली के 8 से 9 10 घंटे लगाए और डेली रिवीजन के लिए 2 से 3 घंटे निकाल लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप 30 मार्च तक भी अपना सिलेबस खत्म करते हैं। वापस सुन लीजिए, गुड न्यूज़, यदि आप 30 मार्च तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं दैट इज परफेक्टली ओके। पर यदि आपने बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं की, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे के घोड़े गायब होते जा रहे हैं, तब आप फंस जाएंगे। तो यदि आपको अच्छी तरह रेडी होना नीट एग्जाम के लिए, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन इनेबल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ में टेस्ट लिखते जा रहे हैं। तो टेस्ट के बहाने आपका पीछे का रिवीजन होता जा रहा है, बिकॉज यू वांट टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट। होपफुली गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी इस चीज में नहीं पढ़ना है, ना सुनो। सिंपल सी जो चीज आपको यहाँ पे बताइए वो अपने जहन में बैठा लीजिए एंड यू विल बी फाइन। बिल्कुल पीसफुल रहिए, आराम से सिलेबस कंप्लीशन के साथ अपना रिवीजन करिए टेस्टिंग के थ्रू एंड यू विल बी फाइन। यदि आपका सिलेबस 30 मार्च, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 15 अप्रैल तक भी खत्म होता है, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हैं, साथ में रिवाइज करते जा रहे हैं। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि कब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जब तक किया तब तक ठीक, यदि आप साथ में रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों।